एपिसोड के स्टार्टिंग में जियांग बाथ टब में बैठा होता है और रोते हुए वह खुद को अच्छे से स्क्रब कर रहा होता है। इतना कि इसकी वजह से उसकी जो बॉडी थी वो रेड हो चुकी थी। जियांग खुद को ऐसे स्क्रब कर रहा था जैसे वो अपनी स्किन से नफरत करने लगा हो। यह सब करते करते जियांग याद करता है कि उसके आदमियों ने उसके साथ क्या किया था। जब गुलैंग ने उसे कहा था कि तुम गंदे हो, तुम पूरी तरह से घटिया हो। इन सब से जियांग को ऐसा लग रहा था कि उसके आदमियों ने उसे जो छुआ है उसकी वजह से गुलैंग अब उससे नफरत करने लगा है, उसे डर्टी समझने लगा है। और जियांग गुलैंग को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, तो इसलिए जियांग खुद को यहाँ अच्छे से स्क्रब कर रहा होता है। तभी वान भागकर यहाँ पर आता है, उसे रोकने लगता है, उसे कहने लगता है कि अब खुद को खरोचना बंद कर दो। तुम खुद को कितनी बार वॉश कर चुके हो, क्या तुम अपनी स्किन को डैमेज कर देना चाहते हो क्या? तो जियांग उसे कहता है कि उसने मुझे कहा कि मैं डर्टी हूँ, मैं घटिया हूँ, तो मुझे खुद को क्लीन करना होगा। वान उसे रोकने लगता है, उसे कहने लगता है कि नहीं, तुम डर्टी नहीं हो। गुलैंग ब्लाइंड हो चुका है, वो खुद पर नाराज है कि वह तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए तुम यह मत समझो कि वह तुमसे नफरत करता है। तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुम इन सब के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जियांग रोने लगता है और उसे कहने लगता है कि वान, तुम उन्हें समझ नहीं पाए हो, प्लीज इस वक्त तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तो वान उसकी यह सभी बातें सुनकर उसे अकेला छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। और जियांग फिर से खुद को अच्छे से क्लीन करने लगता है। दूसरी तरफ गुलैंग अपनी आई साइट खो चुका था। यह बात वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। गुहाई जो उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि डॉक्टर्स ने बोला है कि तुम्हें सिर पर ज्यादा गहरी चोट आई है, इसकी वजह से तुम्हारी जो आई साइट है वो डैमेज हो चुकी है। गुलैंग उसे कहने लगता है कि तो क्या, अब मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ, अब मैं फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। गुहाईजू उसे कहता है कि नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कोई परफेक्ट डोनर मिलेगा तुम्हारा जल्द से जल्द ऑपरेशन हो जाएगा और तुम फिर से पूरी तरह से देख पाओगे। लेकिन गुलैंग उस पर ही चिल्लाने लगता है और उसे कहने लगता है कि गुहाईजू, अब तो तुम हैप्पी हो ना, तुमने ही तो यह सब कुछ मेरे साथ किया है, तुम मेरी यही कंडीशन देखना चाहते थे ना, अब तुम पूरी तरह से हैप्पी हो। गुहाईजू से कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें कितनी बार वार्न किया था कि तुम्हें गैंगस्टर और उनके साइड बिजनेस से दूर रहना होगा, यह सब कुछ बहुत ही खतरनाक है, तुमने कभी भी मेरी बात को नहीं सुना। गुलैंग उसे कहने लगता है कि हाँ अच्छा, तो यह सब कुछ मेरी गलती है, जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। गुहाईजू से कहने लगता है कि अब तुम अपनी यह बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी हेल्प ओनली तुम्हारे डैड के लिए ही करूंगा, ना कि तुम्हारे लिए। गुलैंग उस पर चिल्लाने लगता है और उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत भी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, तुम चले जाओ यहाँ से। तो गुहाईजू वहां से चला जाता है। जियांग पास में ही खड़े हुए वो सब कुछ देख रहा होता है। गुलैंग की यह हालत देखकर जियांग बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में गुलैंग ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ उसके पास आ जाता है और उसे कहने लगता है कि अभी आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो, तो आपको अभी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, आपको अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। गुलैंग उसे कहने लगता है कि अब से तुम्हारे डैड के सभी जो कर्ज लिए हुए थे वो क्लियर हो चुके हैं, तो अब तुम यहाँ से चले जाओ, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ। जियांग उसकी ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसे कहने लगता है कि नहीं, प्लीज मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मुझे आपका ख्याल रखना दीजिए। गुलैंग उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जियांग उसे कहता है कि प्लीज पास्ट में जो कुछ भी हुआ प्लीज आप उसे भूल जाओ, हम नई शुरुआत करेंगे। दरअसल जियांग को ऐसा लग रहा होता है कि मिस्टर डावा के आदमी ने जो कुछ भी उसके साथ किया है उसकी वजह से गुलैंग अब उसे डर्टी समझता है, उससे नफरत करता है और इसलिए अब वो उसे खुद से दूर कर रहा है। लेकिन जियांग गुलैंग से बहुत ज्यादा प्यार भी करता है, अब वो गुलैंग के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता है और गुलैंग को इस कंडीशन में छोड़कर तो वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है। बट एक्चुअल में गुलैंग जान से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता है, बल्कि वो उसे खुद से आजाद कर देना चाहता है ताकि जियांग जैसे चाहे अपनी जिंदगी जी सके। क्योंकि जब गुलैंग खुद को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता है, खुद के लिए वो कुछ कर ही नहीं सकता है, तो वो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा। वह नहीं चाहता है कि जियांग के लिए सिर्फ एक बर्डन बनकर रह जाए, इसलिए गुलैंग जियांग को खुद से दूर कर देना चाहता है ताकि जियांग हैप्पीली तरीके से अपनी लाइफ को जी सके। लेकिन जियांग गुलैंग की यह सभी बातें सुनकर रोने लगता है और रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे अपने पास से दूर मत कीजिए। गुलैंग उसे कहता है कि मैं ऐसे पर्सन को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जिसे सभी
आसानी से पा सके। अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ, तुम पूरी तरह से डर्टी हो, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मुझसे दूर चले जाओ। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो बताओ आखिर तुम्हें कितनी अमाउंट चाहिए। गुलेंग पैसों को फेंकते हुए उसे कहने लगता है कि इन्हें उठाओ और अब यहाँ से तुम दफा हो जाओ। गुलेंग की यह सभी बातें सुनकर जियांग पूरी तरह से टूट जाता है कि अब गुलेंग उससे इतनी ज्यादा नफरत करता है कि वो नहीं चाहता कि जियांग इस घर में एक सेकंड के लिए भी रुके। जियांग बाथटब के पास वापस लौट आता है और यहाँ वो कह रहा होता है कि दर्द को भूलना आसान होता है, बट टाइम उस दर्द को भूलने की इजाजत किसी को भी नहीं देता। यह दर्द जब तक जिंदगी रहती है तब तक हमारे साथ ही रहता है। गुलेंग, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरी आंखें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो अब मैं अपनी ये आंखें तुम्हें देता हूँ। यह मेरी बॉडी का सबसे प्योर पार्ट है, यह बिल्कुल भी डर्टी नहीं है, तो अब तुम इनको रख सकते हो। अब से मेरी ये आंखें तुम्हारी हुई। यह सब कहकर जियांग अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है और अपने आखिरी टाइम में भी गुलेंग के साथ बिताए हुए लम्हों को वो याद करता है, जब गुलेंग ने उसे अपना बॉयफ्रेंड समझा था। और उस सैडनेस के साथ जियांग इस दुनिया से चला जाता है और जब गुलेंग की आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो फिर से सब कुछ देखने लगता है। पहले वो सभी चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाता था, बट अब उसे कलरफुल दिखाई देने लगा है। उसने पहली बार कलर्स को देखा था, उसे कुछ ज्यादा हैप्पी हो जाता है। तभी गुलेंग व्हाइट रोज को देखने लगता है और जियांग के साथ स्पेंड किए हुए सारी यादों को याद करने लगता है, क्योंकि उसे तो यह मालूम ही नहीं होता कि यह आंखें जिनसे वो कलरफुल दुनिया को देख पा रहा है वो जियांग की ही है, क्योंकि गुलेंग ने तो उसे घर से चले जाने के लिए कहा था। उसे उस वक्त भी यही लग रहा होता है कि जियांग इस घर से जा चुका है जब। और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।